2025 के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का पेपर हम लॉजिकल एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको वही सारे टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने क्रैक द ट्रैप में पीवाईक्यू के कोर्स में बताया है 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स। और हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व हो पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, देखो, सबसे पहले विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग बॉन्ड्स, है ना। सबसे पहला सवाल है इन्वेस्टमेंट के कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, how many of the above are treated as alternate investment fund? Now if the question is saying alternate investment fund, matlab it's not regular and if it's not regular, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, if it is not regular तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द इट शुड बी समथिंग जिसका नाम हमने फ्रीक्वेंटली सुना नहीं। अब भाई थोड़ी सी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बॉन्ड स्टॉक्स में आपके घर के चाचा मामा दादा कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है, सो दे कम अंडर रेगुलर कैटेगरी। इसके अलावा ऑल्टरनेट हेज वेंचर कैपिटल दे आर नॉट वेरी कॉमन, तो ऑब्वियसली 2 और 4 आंसर आ जाएंगे। इन दिस वे आपको सही आंसर में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नॉलेज पे खेलोगे तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ 30 से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड ही नहीं होगा। मैं आपको मतलब बहुत ही फ्रैंकली ये चीज बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी वेरी फ्रैंकली। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस अपन को डॉच करना है, लीव करना है, इतने सारे फैक्चुअल चीज अपन को नहीं देखने हैं। ओके, the Reserve Bank of India mandated all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. Again, this is an extreme option, all। अब मेरी बात बताओ, एक्सट्रीम ऑप्शन एंड इलॉजिकल, आरबीआई कंपनीज को क्यों बोलेगी? इसके लिए तो सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर एज बैंक होता तो इट वुड हैव बीन लॉजिकल। दो दो रेड फ्लैग्स काटो। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बीएसआर डिस्क्लोजर्स, ठीक है, हाँ ये देखिए नॉलेज बेस है। इवन अगर आप फर्स्ट को हटा दोगे, सी और बी में से आंसर है, आंसर इसका एक्चुअली बी है। अगर गेस भी करना है तो एटलीस्ट दो तो रिमूव कर पा रहे हैं। हाँ, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें देखो डिटेल में अभी भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे ये जो आपको दिख रहा है द क्रैक द ट्रैप एलिमिनेशन कोर्स, इसमें 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स सीएससी के तो बताइए लास्ट 45 ईयर्स के थीमेटिक वे में, और इसके साथ साथ सीडीएस सीएपीएफ की भी है, लेटेस्ट ईयर के जियो साइंटिस्ट के भी है। 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 12 घंटे का सेशन है। ट्रस्ट मी इट वुड बी योर गेम चेंजर। जस्ट 999 का है। लास्ट मोमेंट पे ये गारंटीड आपके 20 से 25 नंबर का बूस्टर देगा ही देगा, कंफर्म बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, फिफ्थ वन। In India, income from allied agriculture activities like poultry, farming, wool rearing is exempted from any tax. Extreme option। आपको क्या लगता है भारत सरकार कहीं पे टैक्स छोड़ेगी? एग्रीकल्चर में छोड़ती है भाई, पोल्ट्री वुल रेयरिंग अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग सेठ जी लोगों की इंडस्ट्री है, सरकार टैक्स छोड़ेगी? क्या मजाक कर दिया साहब, लॉजिकल नहीं है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एनी टैक्स या सेस सरचार्ज तो हर जगह लगता ही लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सीधा आंसर आ गया। ओके, ओके, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया has joined mineral security partnership as a member, possible, हो सकता है भाई। India is a resource-rich country in all, again an extreme word, in all 30 critical minerals identified। भाई अगर होता तो हम लिथियम एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इतने सारे इंपोर्ट क्यों करते? लॉजिकल नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काटो। आंसर सीधा 1 और 3, ऐसे निकलेंगे आंसर। ठीक है, नॉलेज बेस वाले जो है वो मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, नॉलेज बेस वी आर नॉट गोइंग टू डू वो, क्योंकि नॉलेज से ही होगा। ओके, बात समझ में आई? देखो दिस इज नॉलेज बेस, इकोनॉमी का बॉन्ड होल्डर से रिलेटेड है। ओके, एट्थ वाला क्वेश्चन देखिए। एक हिंट, आपका आंसर सामने है। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn small investors about the risk of option trading, से भी नहीं है। और इंडिया भाई इतना ऑर्गेनाइज नेशन है, आप देखो ऑलमोस्ट भाई इम्प्लीमेंट ना हो हर चीज का लॉ है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नो रेगुलेटरी बॉडी भाई, लॉ है, इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे? एक स्टेटमेंट काटा, आंसर आ गया।
है ना? एक स्टेटमेंट काटा आपने आंसर आ गया। ये बिल्कुल लॉजिक है। 9th वाला बिल्कुल प्योर लॉजिक है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो इसको हमेशा बिकॉज़ के साथ पढ़ना है। बिकॉज़ सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज़ इनपुट। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसको पढ़ना, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज़ सर्कुलर इकोनॉमी वेस्टेज को होता है। तो इससे बिल्कुल मैच हो रहा है बिकॉज़ सूट हो रहा है, मारो आंसर है। 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है, एक 1 को एक्सप्लेन करता है, इज़न्ट इट? ओके, है ना? 10th वाला अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। भाई नहीं, इंटरेस्ट से लायबिलिटी नहीं, ये तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। बेसिक आपका गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड वाला हटाओगे आंसर है ना। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे आपका चलेगा फ्रीडम फाइटर ट्रिक। फ्रीडम फाइटर के लिए आप सोचो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, एक तरीके का रिस्पेक्ट देता है। तो इसके इनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी पॉजिटिव ब्रॉड प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है तो वो सही होते हैं। ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ पीस। बिल्कुल सही। वही बिल्कुल अपने देश से प्यार नहीं करेंगे क्या? ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट रैशनल साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। बिल्कुल सबके बारे में ऑल यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होगा। ऑल यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ इनके ऑब्जेक्टिव, इनका विज़न बता रहे हैं कि भाई सबके बारे में सोचते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलिजन, कुछ भी। कितने प्रोग्रेसिव लीडर थे। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, दोनों ही सही होने हैं आंसर। बात समझ में आ रही? दिस इज़ फ्रीडम फाइटर ट्रिक। ओके? देखो अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स नहीं था इसमें। बाकी ये सी आंसर आ जाएगा। पीवाईक्यू का थीम है अग्रहट्टा, 2016 में पूछा जा चुका है। पॉटरी व्हील है। ओके? विचित्र ये ल्यूसेंट से आया हुआ सवाल है। विचित्र चट गुना बदले महेंद्र वर्मन के टाइटल से पेंटर थे। फाहिन किसका? अगेन डायरेक्ट ल्यूसेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में यूपीएससी ने इस बार बहुत इजी दिया था एमएट पे। छोड़ के नहीं जाने इसलिए। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। ठीक है? ओके, अब देखना लॉजिक। बोल रहा है कि भाई कौन से राजा ने मलय पेनिनसुला, जावा, सुमात्रा को कैप्चर किया था? अब भाई आप सोचो भाई इंडोनेशिया, मलेशिया उस रीजन पे कैप्चर करना है तो इट शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग नेवी। आप देखो आपको आंसर नहीं पता। किस डायनेस्टी, कौन से राज, किस डायनेस्टी के पास आप नेवी किसके थ्रू जानते हो? क्या राष्ट्रकूट, काकतीय, चोल और होयसाल में से किसको आप नेवी से कोरिलेट करते हो? यार जिसने 9th क्लास की में एनसीईआरटी पढ़ेगा यार, चोल इज नोन फॉर इंडियाज बिगेस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग नेवी। बाकी काकतीय, राष्ट्रकूट की कोई प्रोमिनेंट नेवी नहीं थी। आंसर मारो सी। ऐसे लॉजिक से पहुंचना है। ठीक है? नॉलेज बेस है 17th वाला। ओके, अब देखो गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे होता है? कहाँ पे सेट है? अब थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ट्रिक आएगी ऑड वन पेयर। एक ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया लाहौर, फिर 3 अगले ऑप्शन से उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली। देखो एक्चुअली क्या होता है, ऑड वन यहाँ पे क्या है, लाहौर जो पाकिस्तान की सिटी है। होता क्या है, एग्जामिनर लाहौर सही आंसर है और 3 गलत ऑप्शन बनाने थे। तो इसने इंडिया के रैंडम कोई सी 3 सिटी डाल दी, उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली। ऑड वन इज द आंसर। ऐसे भी नहीं है, आपको थोड़ा अगर नॉलेज के थ्रू देखना है तो ये देखो गंधर्व कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान साइड। कौन सी सिटी आ रही है? लाहौर। सिंपल। प्रादेशिका राजू का ल्यूसेंट के टर्म्स है। ठीक है? प्रादेशिका राजू का ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेन नॉलेज बेस्ड सवाल है। देखो अब मैं यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। आप बोलोगे यार ऑल तो एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ड होता बाय ऑल मीन्स, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल मीन्स, तो भाई यहाँ पे हो जाती है आपने दिक्कत। भाई ऑल मीन्स मतलब एथिकल इलेजिटिमेट मीन्स आ रहा जाता है। तो आप सोचो कांग्रेस जिसने हमें आजादी दिलाई थी उस टाइम पे, अभी के कांग्रेस मत सोचना। उस टाइम पे कांग्रेस ने आजादी, क्या उनके बारे में ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट फ्रेम होता है? नहीं। उन्होंने बोला ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स जो भी कानून के दायरे में चीजें थी कांग्रेस ने किया था, बिल्कुल किया था। क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है?
ओके, इट्स नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। हाँ, सेकंड वाला भी सही है। ओके, नॉलेज बेस है। ये देखो ये सारे ज्योग्राफी की मैपिंग के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दीज़ ऑल आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये डायरेक्ट आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी से है। फिजिकल ज्योग्राफी वाले ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी से है ना? मैं सिर्फ़ आपको वो ये दिस इज़ आल्सो 11th क्लास एनसीईआरटी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वही क्वेश्चन्स करा रहा हूँ जो आपकी नॉलेज जहाँ पे खत्म हो जाएगी क्योंकि नॉलेज के बेस पे आप 30-35 से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। ओके? दे ऑल आर देखो सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स है ज्योग्राफी की 11th क्लास की ब्लू वाले एनसीईआरटी से सब हो जाएँगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अब गोकुल मतलब गोकुल धाम मतलब गाय भैंस से रिलेटेड है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर हाँ भाई गाय भैंस का रूरल एरिया में रहते हैं एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विद स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कितना पॉजिटिव प्रोडक्टिव स्टेटमेंट है एक ऐसा स्कीम है जो मार्जिनल फार्मर्स गरीब फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बिल्कुल इट इज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो बिल्कुल ये एम है सी आंसर थोड़ा सा थोड़ा सा रैशनल रीजनिंग आंसर आ जाए ठीक है ओके अगेन देखो ये नॉलेज बेस है ना? बिकॉ हमेशा इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बिकॉज़ के साथ पढ़ना, है ना? अब ये देखना। कॉप 28 ठीक है? इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ देखते हैं बिकॉज़ कॉप 20 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइन्ड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर भाई 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, बाइंडिंग एंड मैंडेटरी मैं तो काटूँगा इसे। इन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर इज इफ इंडियाज़ अगर इंडिया का हेल्थ सेक्टर डिकार्बोनाइज होता है The resilience of its healthcare system may be compromised. हाँ भाई, हमने बोल दिया कि बिजली नहीं बनाओगे कोल से बनने वाला तो हो सकता है मशीन से चले मे बी ये नहीं बोल रहा ओके इट इज श्योरली कॉम्प्रोमाइज विल बी कॉम्प्रोमाइज मे पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल ठीक है देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बैठ रहा है वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट सेकंड वाला इनकरेक्ट है 3 करेक्ट है एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 बिल्कुल बिकॉज के साथ पढ़ो ओके इंडिया रिफ्रेन्ड इन साइनिंग डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ बिकॉज Okay, if India's healthcare system is decarbonized, the resilience of healthcare system may be compromised. कितना बढ़िया स्टेटमेंट है गलत होने के चांसेस ही नहीं है इसके ठीक है ओके गेन नॉलेज बेस पूरा एनसीईआरटी के नॉलेज से होगा है ना आइस पोल वगैरह ये सब लॉजिक थोड़ा सा नॉलेज होगा हो जाएगा पीवाईक्यू थीम है लास्ट से 2024 में भी आया था आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट नॉलेज बेस अब देखो इस वाले क्वेश्चन को इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशियन पैसिफिक लेट्स आपको कुछ भी आइडिया नहीं है आप देखो एशियन 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 2 ट्रिक लगेगी एक तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भाई एशिया 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 समवॉट ए बी की तरफ जा रहा है अब 2 एशियन से रिलेटेड ऑप्शन है सिमिलर टोन के क्वेश्चंस है यूपीएससी कभी भी अपने ऑप्शंस वेस्ट नहीं करता अगर मतलब वो सिमिलर टोन के ऑप्शंस दे रहा है दैट मींस इसका क्लियर कट मतलब है कि दो में से एक ऑप्शन है बाकी देखो एक एनडीबी आईआरबीटी अलग अलग ऑप्शंस रैंडम गलत होते दो एक टोन के दे रहा है मतलब हिंट इज दैट कि ऑप्शन वेस्ट नहीं करना इनमें से एक आंसर है तो आप देखोगे भाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होगा बट अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें ओके नेचर सॉल्यूशंस जैसे कि भाई एशियन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट क्या होता है एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक तो ब्रॉडर टर्म क्या आ रहा है ए में आ रहा है नेचर सॉल्यूशंस भाई अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती तो बी होता बट नेचर सोशल सब कुछ ये नेचर किसका पार्ट है डेवलपमेंट का तो ज्यादा क्लोज आंसर ब्रॉड कवरेज किसका होगा इसमें ए का इन दिस ये टेक्निक सीख गए ट्रस्ट मी फ्री नहीं रुकेगा आपका विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी भाई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पूछे हैं जब तक कि बहुत ही कुछ रेड फ्लैग नहीं मिला आंसर ऑल है इट कैन बी यूज्ड फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बिल्कुल कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल कैन बी अ सोर्स फॉर कार्बन फॉर कंबाइनिंग हाइड्रोजन टू क्रिएट लो सिंथेटिक कार्बन फ्यूल तीनों सिंपल ऑप्शन है टेक्नोलॉजी के ऑप्शन सी मारो आगे निकलो देखो ये क्वेश्चन हालांकि टफ में बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ठीक है कि पिकॉक ट्रेंटुला के बारे में पूछ रहा है इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट आप बोलोगे ओनली है एक्सट्रीम कार्टून नहीं ये यूपीएससी आपको बेवकूफ बना रहा है आप जो यूट्यूब में फालतू के ट्रिक्स देखते हो जो सिर्फ तुक्काबाजी आपने देखा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है काटो गलत करो नहीं यहाँ पे इंसान की हो जाती है गड़बड़ी
ये ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। क्या बोल रहा है? इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट। अगर ओनली को हटा दो, इट्स नेचुरल हैबिटेट इज़ लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट। इस स्टेटमेंट को चाहे ओनली लगाओ या नहीं लगाओ, मतलब सेम ही है कि ये जो भी प्रजाति है, ये इंडिया के कुछ फॉरेस्ट में पाया जाता है। सिर्फ कुछ फॉरेस्ट में पाई जाती है। जबरदस्ती का आपको गुमराह करने के लिए है। ये सिंपल बोल रहा है कि भाई इंडिया के कुछ फॉरेस्ट में पाया जाता है। ओनली जबरदस्ती, इट्स नॉट अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। दिमाग लगाना है। यहाँ पे ओनली क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट के टोन के हिसाब से इट्स नॉट अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? इसका नाम समझ में नहीं आ रहा, देखो हमेशा हिंदी नाम देख लो। पीकॉक ट्रैंक्यूला, घोटी ट्रैंक्यूला। ओके? तो ये वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। आप इसको देख के काटोगे नहीं, सेकंड वाला सही है। बात समझ में? आंसर इसका एक्चुअली डी है ना? ओके। 38 वाला देखो भाई, मैं आपको बार-बार बताता हूँ। यूपीएससी में रैंडम फैक्ट आपको ऑफिसर बनाना चाहती है। ये जो रैंडम फैक्ट्स, यूपीएससी नेवर एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर। कोई बाबू का पेपर नहीं है ये कि जो गणित करने बैठेगा। कार्बन एमिशंस इन इंडिया इज लेस देन 0.5। भाई कितना है, क्या है पर कैपिटा, इससे मतलब नहीं है। आपने 1 को काटा, आंसर 2 एंड 3। हाँ, थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट सोर्स। बिल्कुल थर्मल से सबसे ज्यादा निकलता है, कोल से। बिल्कुल नॉलेज बेस है। इस तरीके के क्वेश्चंस लीव करना। आपको काफ़ी यूट्यूब में लोग बताएँगे कि भाई 5 ऑप्शन है तो 3/5 ऑप्शन होगा। ऐसे 2 नंबरी ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे, मैं बता रहा हूँ, जितने भी टैलेंटेड हो प्रीलिम्स का मौका फेंक के आ जाओगे। जाने दो नंबर, कुछ कोई 100 अटेम्प्ट नहीं करने, 200 नंबर नहीं लाने। ओके? दिस इज़ अगेन नॉलेज बेस। ज्योग्राफी देखो नॉलेज बेस्ड रहता है, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगते हैं। ओके। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज़ एन अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन-कौन से होते हैं? मतलब पूछ रहा है ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का एप्लीकेशन किस-किस में आ सकता है? एप्लीकेशन बेस्ड, फुल बैटरी व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, तीनों है। कैन बी यूज्ड वाली बात कर रहा है, मारुति। खत्म। ओके, दीस कम्स अंडर ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। समझ में? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑल एक्सट्रीम है तीनों, मारो डी। देखो, ऑल यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। भाई कैसी बातें कर रहे हो? भाई कुछ तो होगी जो ऑब्लिक लैंडिंग करता होगा। ऑल यूएवीज कैन कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। नहीं भाई, कुछ मैनुअल भी होते होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज यूज बैटरी। एक और एक्सट्रीम वर्ड, ओनली सोर्स ऑफ पावर। क्यों भाई, सोलर से चलता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना? एक्सट्रीम वर्ड्स है डी। ये ना फ्री नंबर होता है एक्सट्रीम। ये अगर गलत करके आ रहे हो ना तो यार फिर मतलब बहुत मुश्किल है यार मीन्स इतना, है ना? दिस इज नॉलेज बेस। आपसे पूछा कैथोड, सिर्फ इसमें ग्रेफाइट एनोड होता है, बाकी तीनों कैथोड है। नॉलेज बेस है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। किन किन में प्लास्टिक है? भाई प्लास्टिक अगर 0.1%, 001% हो सकता है तो भाई सिगरेट बट्स में भी होगा, आई ग्लास में भी होगा, कार। ब्रॉड बेस्ड ऑप्शन है। डिफिकल्ट टू प्रूफ। 0.00 किसी टाइप के सिगरेट में तो होगा, किसी ना किसी आई ग्लास में तो होगा। ओके। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन। अब देखो ये एक्चुअली, ये आपको बस इतना पता है ये सोप बनता है तो आप इसको उड़ा के ही मार दोगे। बट कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे कि सर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में ऑल आंसर होता है, आप मार के आओ 3। इवन अगर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 8 में 8 के आंसर एप्लीकेशन में 7-8 के आंसर आपके डी होंगे। इन टाइप के क्वेश्चन में आप अपना दिमाग मत नहीं लगाना। होने दो 1-2 गलत, 1-2 नंबर दान दे के आओ, छोड़ के आओ यूपीएससी को, गिफ्ट करके आओ अपनी तरफ से। अपना दिमाग लगाओगे, आपकी इसमें बैंड बज जानी है। आप 10 में से 8 सही करोगे, वैसे ही 14-15 नंबर नेट पॉजिटिव में रहोगे। टेंशन नहीं मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? यार ये सब क्या है? एक्सप्लोसिव मिलिट्री व्हीकल से करंट से थे, ठीक है? सुनना 47th वाला। ये सारे टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, देखो लास्ट मोमेंट के लिए आपका रामबाण है। दिस इज योर रामबाण। ट्रस्ट मी, इसको अगर आपने देख लिया और थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लिया, 2 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन भी प्रैक्टिस कर लिया, 4-5 क्वेश्चन की तो गारंटीड ग्रोथ होगी ही होगी। गारंटीड ग्रोथ होगी आपकी। दिस क्रैक द ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। लिंक जो रहेगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? आई विल शेयर द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके। वो आपसे सवाल पूछ रहा है,
इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैरिजुआना चिप्स विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। भाई एक्सपेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती है, ठीक है। मैरिजुआना चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न वेब। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आ रही है जनरल केसेस में। यूपीएससी मुझे पता है कि भाई अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखे ऑप्शंस को ट्वीक कर देता है। एक्चुअली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट को इनने भाई एग्जामिनर को गलत करना है अगर, तो गलत कैसे करेगा? गलत कैसे करेगा? भाई यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट की जगह अमेज़न, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत होने के चांस रहते हैं। हाँ, डीप लर्निंग इज़ अ मशीन लर्निंग का सबसेट है, बिल्कुल सही, 1 एंड 3 आंसर। बेसिक जो एआई पढ़ता है पता ही है। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नॉलेज बेस है, मैन मेड प्रोटीन्स है ना? ये इम्यूनोलॉजी एंटीजेन्स को मारते हैं बिल्कुल, और क्या एंटीजेन जैसे कि निपा वायरस, सेकंड एंड थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है, 1 टू 3 आंसर। नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस, एक्सट्रीम, काटो तीनों ही गलत, आंसर क्या जाएगा? नन, एक्सट्रीम। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन। अब आप सोचो वायरस कितने अनगिनत करोड़ों होते हैं, क्या एग्जामिनर हर एक वायरस के बारे में पढ़ के बैठा है? वो इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं कि वो कोई भी एक भी वायरस ओशन में नहीं मिलता, कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता, कोई भी वायरस कैन नॉट चेंज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, श्योर ही नहीं है, तो देखो ऑल कम अंडर ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन। और ये ब्रॉड बेस्ड वाले में क्या होता है? नो वायरस एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, एक भी सही नहीं है, एक ना एक तो होगा ही ना, isn't it? Okay. Activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutants from effluent streams, ठीक है, and to remediate contaminants from various industries because activated carbon exhibits large surface area, strong potential of absorbing heavy metals। बिल्कुल इसका solution बता रहा है because activated carbons can be easily synthesized from environment based with high carbon और carbon content। ये भी बता रहे हैं दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसके ये जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट। ठीक है? थोड़ा-सा बस पढ़ना है, बिकॉज़ लगाना, आंसर आ जाएगा। देखो ये सबसे ईज़ी होता है। अगर एक आध स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर वैसे ही आ जाएगा, और बिकॉज़ के साथ पढ़ो जमे तो वही आंसर है। ठीक है? नॉलेज बेस है। ऑर्डिनेंस से फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकती, 1 एंड 3 आ जाएगा आंसर। ये भी नॉलेज बेस है, हालाँकि इसमें थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल आंसर की दिया है यूपीएससी ने। ओके? देखो मैं बार-बार बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ के जाओ, सिर्फ इनमें से इंटर स्टेट काउंसिल है ना? नॉलेज बेस है। ओके? ये प्योर लक्ष्मीकांत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, पार्ट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज में क्या है, थोड़ा सा भी पढ़ा बनेगा। ओके, 56 वाला सवाल देखिए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 56। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया स्टेट इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड एरिया, फिफ्थ फिफ्थ शेड्यूल में आ गया, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट लूज इट्स इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वर्ड। भाई एक बात बताओ, लोकल बॉडीज भी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही रहते हैं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को बायपास करके टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एक्सट्रीम वर्ड। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन समझिए, मतलब स्टेट लोकल बॉडी का कोई रोल ही नहीं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक्सट्रीम वर्ड्स, दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑप्शन गलत। ओके, तो देखिए ये मिनिस्ट्रीज वाली ट्रिक ना बहुत ट्रिकी रहती है। 80% ऑफ केसेस में मिनिस्ट्रीज रॉन्ग रहते हैं, बट कई बार सही होते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ गलत होते हैं और कहाँ पे सही होते हैं। भाई कॉयर एमएसएमई में आते हैं, ट्रेड वगैरह सब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेवी, जनरली मिनिस्ट्रीज रॉन्ग होते हैं, है ना? बट एक जगह मैं दिखाता हूँ सही कहाँ पे होते हैं। 80% आप नहीं समझ में आ रहा, गलती मारो, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन होते हैं, पार्ट्स के ऊपर है, नॉलेज बेस। ओके, अगेन प्योर लक्ष्मीकांत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत अगर 2-3 बार भी पढ़ा, बना के लेके चलिए। अच्छा, 68 वाला क्वेश्चन देखना। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? भाई रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन स्ट्रिक लगाऊंगा। क्रैक द ट्रैप में जो अपन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, तो 1 एंड 4 साथ में ऑप्शन सही होंगे।
दूसरा क्या है रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग, सेल्स ऑफ पेट्रोलियम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं। तो 2 एंड 3 साथ में सही होंगे। बात समझ में आई? अब अगर थोड़ा नॉलेज भी लगाओ, या तो 1 एंड 4 आंसर होगा या तो 2 एंड 3 आंसर होगा, तो आंसर वैसे भी ओनली 2 ही आएगा, है ना? ये फ़ायदा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए तो आईओसीएल है, ओएनजीसी है। भाई ये ऑर्गनाइजेशंस है तो इसका क्या काम है ना? तो 1 एंड 4 नॉलेज से भी चले जाएँगे, आंसर एक्चुअली 2 एंड 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके। इकोनॉमिक्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है। अब देखना इसमें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लेट्स से कि भाई मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसमें। अब मैं देख रहा हूँ भाई इंडिया टू सेंट्रल एशिया 2 मुझे अलाइक टोन ऑप्शंस दिख रहे हैं, 1 टोन के। तो भाई यूपीएससी मुझे पता है नेवर वेट्स इट्स ऑप्शन, ए और बी में से आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो, अब कैसे आप सही आंसर में पहुँचोगे? भाई देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चाइना के साथ है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में अगर चाइना किसी भी यूपीएससी के ऑप्शन में दिख रहा है, वो पॉजिटिव सेंस इंडिया के कोलैबोरेशन सेंस में दिख रहा है, वो हाँ, ऑप्शन गलत होता है। बिकॉज़ यूपीएससी हेट्स चाइना क्यों? क्योंकि चाइना इज़ अ एनिमी नेशन। बात समझ में आई? चाइना की बुराई में सही करेगा वो ऑप्शन। चाइना को अगर पॉजिटिव कन्नोटेशन में ला रहे हैं, आप खुद सोचो भाई अगर चाइना के साथ इतना कॉरिडोर में दोस्ती होती है हमारी, तो हम वन बेल्ट वन रोड जॉइन नहीं करते? बेल्ट रोड इनिशिएटिव जॉइन नहीं करते? अब काटो आंसर है, ओके? ये देखो। One of the two major ethanol producers in the world, Brazil, USA, former produces more ethanol नहीं यार, यूएसए ज्यादा हो चुका है। नॉलेज बेस से फर्स्ट को काटो आंसर आ जाएगा आपका डी। ओके। हाँ यार पूरा नॉलेज बेस है 11th क्लास के एनसीईआरटी से बनेगा। अगेन सिंपल नॉलेज बेस क्वेश्चन। ओके देखो, इस तरीके के जो बड़े बड़े सवाल दिखते हैं ना देखने में बड़े डेंजरस लगते हैं बट होता ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं होते ये सवाल। देखना 15 फाइनेंस कमीशन, आपको बस ये रैंडम फैक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी रैंडम फैक्ट, ये भी फैक्ट। आपको एक हिंट पकड़ना है, क्या है? नेट प्रोसीड्स 41% बोला था, आपने सेकंड स्टेटमेंट को उड़ाया, आंसर आ गया 134। सिंपल खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, अब देखना 67 बोलो। आईबीआरडी के बारे में बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स लोन, भाई बैंक है लोन देगा, लॉजिकल बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प, सिंगल हैंडेडली का मतलब सिनोनिम क्या पता है? इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। आप सोचो पचासों हजार ऑर्गेनाइजेशन से जो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद कर रही है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस पॉवर्टी, क्या ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंगल हैंडेडली हो सकता है? दिस इज एन एक्सट्रीम वर्ड। क्या होता है कि यूट्यूब में आपको रटवा दिया जाता है ओनली नेवर, ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो यूपीएससी ने एक्सट्रीम वर्ड घुमा के लिया है। आपको अगर रैशनल पता है, आप पकड़ लोगे ये एक्सट्रीम वर्ड है, आंसर मार दोगे 1 एंड 3। आंसर आपने मार दिया 1 एंड 3। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद आया था। बात समझ में आई? ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बेटर तरीके से। आरटीजीएस नेफ्ट, भाई नेट आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है? इंस्टेंटेनियस बिल्कुल। नेफ्ट को 1 से 2 घंटे में पेमेंट जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोई मतलब समस्या ही नहीं है आरटीजीएस में कस्टमर को चार्ज किया जाता है, व्हाइल दैट इज नॉट द केस ऑफ निफ्टी। ये घुट्टी पिला दिया इसने। क्यों भाई? आरटीजीएस में पैसे ले रहे हैं, सरकार मौका क्यों छोड़ेगी निफ्ट में? ये व्हाइल यहाँ पे देखो, यहाँ तक स्टेटमेंट सही था, बट व्हाइल बट आल्सो ये जबरदस्ती के कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशंस लगा के स्टेटमेंट जोड़ता है, मतलब यूपीएससी आपको घुट्टी पिला रहा है। आपको घुट्टी नहीं पिली, वो स्टेटमेंट को गलत करना है। ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ आरटीजीएस इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेट्स, ये कैसा है? ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट को काट रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रियल टाइम पेमेंट मतलब 24/7 पेमेंट हो सकता है, तो कैसे करके सर्टेन डेज में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? फर्स्ट स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो थर्ड भी गलत है। इज द आंसर। यूपीआई पेमेंट किस किसने किया था? नॉलेज बेस है। ओके। अब देखो मिनिस्ट्रीज कहाँ पे सही होती है, मैं ये चीज आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। वेयर मिनिस्ट्रीज आर राइट, आंख बंद करके आपको गलत नहीं करनी है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य इज सोलर, सोलर इज रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, ये 1 करोड़ का टारगेट है, किसी भी स्कीम्स में रैंडम फैक्ट नहीं होते। 1 करोड़ का भाई स्कीम में देखना हमेशा बोलते हैं लिटरेसी फॉर और
फॉर ऑल 100% लिटरेसी बाय 2025, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ऐसे कर करके टारगेट जो गवर्नमेंट स्कीम्स के रहते हैं वो सही होते हैं, वो 100% की बात करते हैं। 5 करोड़ यूथ ट्रेनिंग इन कौशल विकास योजना। और ये देखो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो ट्रेनिंग देगी। दिमाग लगाओगे यहाँ पे मिनिस्ट्री सही है। आप अगर गुट्टी बनाओगे तो भाई क्या होगा, मिनिस्ट्री देखो गलत गलत, आप गलत हो जाओगे। 3 लाख स्किल्ड वर्कर्स की बात की है, बिल्कुल सही है, डी। ठीक है। अब ये देखना, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, गांधी जी ने ये चीज बोली। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई, सेडिशन मतलब क्या हो गया, विद्रोह। और विद्रोह करना मेरा रिलीजन, मतलब मल्टीपल टाइम्स विद्रोह कर चुके गांधी जी। भाई चंपारण में फर्स्ट टाइम आए थे, क्या फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा सेडिशन विद्रोह करेंगे? नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पीसफुल टॉक था, तो वहां पे सेडिशन की बात ही नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई है। हाँ, बट पब्लिकली वायलेटिंग लॉ, लॉ वायलेट करना क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो ये मैच भी हो रहा नहीं है, एक एलिमिनेट करके पेयर भी निकल रहा। ऑप्शन बी ऐसे पहुंचना आपको आंसर में। ठीक है। सिंपल, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल, सीधा ल्यूसेंट का सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लीव करना है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता, आपको आइडिया भी नहीं है। आंसर बी है इसका, चौरी चौरा इंसिडेंट्स वाला। गांधी की अनटचेबिलिटी, पूना पैक्ट वी ऑल नो। ओके। नॉलेज बेस है, क्या क्या आया था पोर्चुगीज। 6 क्लास के एनसीईआरटी का सवाल है, नॉलेज बेस, है ना। अगेन 6 क्लास एनसीईआरटी नॉलेज बेस क्वेश्चन, ज्योग्राफी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बच्चा बच्चा बता देगा, ईवी रामानुजम स्वामी नायकर। देखो ये सब नॉलेज बेस जो मैंने करवाया ना आपको, मिनरल्स, रिसोर्सेस, 40-40 मिनट के लेक्चर है, आप आराम से बनाओगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, पता है सर्डिनिया इटली है, नॉर्मैंडी फ्रांस वगैरह, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? इजी सवाल है बहुत, अगर बस बशर थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। नॉलेज बेस है, इसमें ट्रिक्स नहीं लगती, पता है। Some rare earth elements are used in manufacture of flat elements and screens, computer monitors, because some समय तो वैसे ही होगा, because some rare earth elements have phosphorescent properties, मतलब चमकने वाली प्रॉपर्टीज है भाई, इसलिए टीवी पहले और कंप्यूटर में यूज हो रहा है, बिल्कुल बैठ जा रहा है, ये आंसर। इंडियन रेलवेज हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल प्लान टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। भाई आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप ये सब चीजें नहीं पढ़ सकते कि भाई रेलवे का क्या, एक पर्टिकुलर हेड का पर्टिकुलर क्या डोमेन है। नो, इट्स अ रैंडम फैक्ट। कवच इज ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अब देखो यहाँ पे कंट्री आ जा रही है, इट कैन बी इजीली ट्वीट। भाई ब्रिटेन हो सकता है, जापान हो सकता है, यूएस हो सकता है, कुछ भी, जर्मनी। ठीक है, तो इट कैन बी ट्विक, मैं भी इसको गलत लूंगा। बेसिक भाई, उड़ीसा में इतने बड़े बड़े मतलब एक्सीडेंट्स में कवच, इतना आपको पता होना चाहिए कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है। तो थर्ड सही है, गलत क्या, 1 एंड 2। करेक्ट नॉन करेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, कई बार इसमें गल खेला हो जाता है। अगेन इट्स अ नॉलेज बेस, है ना। ये सब देखो, ये नॉलेज बेस, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगेगा। ड्रोनियर क्या है आपको पता है तो पता, नहीं पता है तो कुछ नहीं पता। दिल्ली में इतना ज्यादा क्लाउड सीडलिंग की चीजें हुई थी, आपको पता होना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। दिस दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो। ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, नॉलेज बेस है, सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, लक्ष्मीकांत। ओके, बड़ा सवाल। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक लग जाएगी, बेहतरीन ट्रिक लगेगी। मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पे विच ट्रिक विल वर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। गुट्टी पिला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एनेबल एम्पावर करता है। ये वर्ड आ रहा है तो भाई समझ जाना गलत। मैं आपको बहुत बार बहुत डिटेल में क्रैक द ट्रैप में प्रूव करके बता चुका हूँ। अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। नहीं भाई, ओम बिरला जी अभी भी बीजेपी में है। लॉजिकल स्टेटमेंट, टू को उड़ा दो, आंसर सीधा नहीं है। ठीक है। प्योर लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है, बेसिक पढ़ा तो आपसे बन जाएगा। ओके। अच्छा देखना 89th वाला। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर। देखो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट। भाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पावर बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं
जहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं होती। सेंट्रल सरकार भाई कुछ भी कर सकती है, तो नो पावर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे। फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल, भाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकालेगा तो कौन करेगा? बेहूदी बात। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल, हाँ भाई उसके पास पावर हो सकता है स्टेट सेंटर के पास। देखो, आपका ये गलत हो गया तो आंसर डी आ गया। देखो, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ इसमें। नेचर रिस्टोरेशन लॉ एंड क्लाइमेट चेंज बायोडायवर्सिटी लॉस, भाई आप एक बात बताओ, लॉ कौन बना सकता है? लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट या पार्लियामेंट होनी चाहिए। क्या वर्ल्ड बैंक की पार्लियामेंट है? नहीं। ओईसीडी की है? नहीं। एफएओ की है? नहीं। पार्लियामेंट सिर्फ किसकी है? यूरोपियन यूनियन। मार दो आंसर। मार दो आंसर। थोड़ा सा ऐसे रीजनिंग आप सब नहीं पढ़ सकते। आपको यूपीएससी हिंट देगी, आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेगी। ओके। अच्छा देखना, पंचायत एग्जिस्ट इंटरमीडिएट एंड ऑल द स्टेट्स, भाई कैसे पॉसिबल है? ऑल यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है। स्टेट की अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, अरुणाचल में भाई लोग ही नहीं है, इंटरमीडिएट में क्या करोगे? टू बी एलिजिबल मेंबर ऑफ पंचायत, पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? 30 नहीं। फैक्ट है, रैंडम फैक्ट, इट्स ट्वीक्ड 21। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट constitutes कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड रिकमेंड रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड, नहीं चीफ मिनिस्टर का लेना देना नहीं है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। तीनों ही गलत है, नॉट करेक्ट तीनों ही। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा नॉलेज लगेगा इसमें। आपको ये पता होना चाहिए नेपाल इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। आपको ये पता चाहिए कि 99 बेसिक नॉलेज के बेस पे है ना? बिम्स्टेक के बारे में आंसर सिर्फ ओनली वन आ जाएगा। ओके, गांधी पीस प्राइज की जूरी कौन है? आप ये प्योर लॉजिक से कर सकते हो। अब आप देखना, कभी भी लोकपाल किसी भी कमिटी, सीबीआई के डायरेक्टर का, लोकपाल का, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है। सर्च कमिटी जो रहती है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कई केस में होम मिनिस्टर, बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये जो कमिटी हमेशा रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर प्रेसिडेंट कभी भी सर्च कमिटी का पार्ट नहीं होता। दे वुड रिकमेंड द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हटा दो, आगे आंसर। थोड़ा लॉजिक लगा लो, है ना? ओके, गगन के बारे में पूछ रहा है, नेसेसरी ऑगमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। भाई टेक्नोलॉजी हमेशा यूपीएससी प्रोग्रेसिव वे में बताता है। मतलब कोई प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी जो इंडिया यूज कर रही है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मतलब वो लाइफ को बेटर बनाने के लिए होगी। जैसे इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल। इट विल अलाउ मोर इन्फॉर्मेशन, हाई एयर क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल। ऑब्वियसली लाइफ को बेटर बना रही है, पॉजिटिव एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स, ओनली एक्सट्रीम वर्ड इन एविएशन, बट नॉट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। बट नॉट, ऑल्सो, ये सब कंडीशनल, गुट्टी पिला रहे। इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्यों भाई? रेलवे में, रोड में, शिपिंग में क्यों नहीं हो सकता? काटो, आंसर 1 एंड 2 कहाँ रहा? ये नहीं। 95 वाला क्वेश्चन देखो, बस 3-4 क्वेश्चंस बाकी हैं। एआई समिट है। भाई यहाँ पे ठीक है, फैक्ट्स वगैरह है, इसके फॉलो अप में चीजें चल रही थी करंट। Along with other countries, USA and UK signed a declaration for inclusive sustainable AI। आप एक बात बताओ, यूएसए जो जहाँ पे जिन जिन देशों में तेल है वहां पे जाके अटैक कर रहे हैं, क्या ये इंक्लूसिव एआई की बात करेगा? यूएसए हाँ आईपीआर की बात कर लेगा, क्या कभी ये बेनिफिट शेयर होने देगा? इतनी सेल्फिश कंट्री। आपको क्या ये सिंक पे लग रहा है? स्टेटमेंट काटो। अगर आपने ये काट दिया, आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ए और डी बचा, अब आप इसमें ले लो रिस्क। दो बचे, रिस्क ले लो। आंसर इसका हालांकि ए है। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स, या देखो ये बिना नॉलेज के नहीं होगा, करंट अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं होगा। लोकपाल, प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आसानी से बनेगा। आसानी से, देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। देखो, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया, बट नॉट, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशन लगा रहा है, जबरदस्ती घुट्टी पिला रहा है। इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, नहीं, क्यों भाई? इंडिया के गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड आईएफएस ऑफिसर्स बाहर, लोकपाल के अंदर नहीं आएंगे करप्शन करेगा तो। ओनली चेयरपर्सन कौन होंगे? ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम वर्ड। भाई रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। हाँ, 45 की एज तक रहते ही हैं। कैन नॉट इंक्वायर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्वायर करता है। आंसर ओनली 3 बैठेगा इसमें। हाँ, ए रह गया। देखना, 99th वाला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
थोड़ा लॉजिकली सोचना है अपन को, थोड़ा-सा लॉजिकली सोचना है ना? मुझे एक बात बताओ, खो-खो वर्ल्ड कप भाई ठीक है, दिल्ली में हुआ है, नहीं हुआ है, अपन देखते हैं इसको बाद में। इंडिया बीट नेपाल मेन बाय स्कोर 78-40। इंडियन वुमेन ने नेपाल को हराया 54-36 से। आप सोचो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो कि एसएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, ये जो चिंदी फैक्ट्स है, इसको मैं बोलता हूँ रैंडम फैक्ट्स। डज़ यूपीएससी एक्सपेक्ट्स इट्स ऑफिसर्स टू रिमेंबर ऐसे फैक्ट कि भाई क्रिकेट भी नहीं है, खो-खो के वर्ल्ड कप में इंडिया ने 78-40 से हराया, वुमेन ने 54-36 से हराया। ऐसे फैक्ट्स दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर, ये गुमराह करने के लिए होते हैं, गलत होते हैं। आंसर ए, ये गलत होते हैं, ओके? ट्रूथ ही कटा तो ए ही ऑप्शन बचा। अब लिखो, इन फाइनल्स 45th ओलंपिक्स हेल्ड 2024 गुकेश ने जो भाई मतलब हराया तो गुकेश को हम सब जानते हैं, ओके? अब 2-2 फैक्ट आ रहे हैं। भाई ये 44th भी हो सकते हैं, 2023 भी हो सकते हैं, 24 भाई मैं तो गट फीलिंग में जाऊँगा, इसे गलत करूँगा। हाँ, ये गलत हो गया, अब मैं बी-डी में से हो सकता है मैं चांस ले लूँ। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर अगर नॉलेज नहीं है, यंगेस्ट है वो ग्रैंड मास्टर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो क्रैक द ट्रैप से मैं आपको बता रहा हूँ इस पेपर में 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अराउंड 50 के अराउंड तो होंगे ही होंगे। और ये टेक्निक्स को अगर आपको और डिटेल में प्रैक्टिस करना है ना? यू कैन जॉइन माय क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव। आप इस मेरे क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव को जॉइन कर सकते हो। 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स हैं इसमें। सीएसई के थीमेटिक क्वेश्चन्स तो कराए बट सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट भी करवाए हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड जय